फीडबैक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरे को फीडबैक देना, खुद फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? दूसरे को कैसे पता चलेगा कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं है? अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है और आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग और केयरिंग हैं, आपका मन करता है कि किसी को कोई सजेशन दें, किसी को कोई फीडबैक दें, उन्हें कुछ सही और गलत समझाएं, जो कि बहुत सही है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि अपने पास से टाइम निकालते हैं और दूसरों को सजेशंस देते हैं। इमेजिन करते हैं कि एक बार एक आदमी जो है वो बाइक पर जा रहा है और उसके साथ एक पीछे एक और आदमी है जो बैठा है। उन दोनों के पास एक बहुत ही क्रूशियल, एक बहुत ही मुश्किल सा काम है। बहुत सारी लोहे की, आयरन की रॉड्स हैं उनके पास, और जो पीछे बैठा हुआ हेल्पर है वो बैठा है और उसके हाथ में वो 5-6 लोहे की रॉड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबाई में जो है, लेंथ में काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं, बड़ी हैं, और उसको ट्रैफिक से बचाते हुए उस रॉड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। अगर हम ध्यान से देखें और सोचें तो ये रॉड्स जो हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह बाइक पर ले जाना, पीछे किसी को बैठाकर, कि बिना किसी को चोट लगाए, ये अपने आप में एक बहुत कंसंट्रेशन का काम है, बहुत ध्यान लगाने का काम है। और ऐसे में जब वो आदमी जा रहा है तो बगल में एक गाड़ी जो है वो चल रही है। वो आदमी बहुत हेल्पिंग है और उसे बहुत ज़्यादा फीडबैक्स देने की, चीज़ें बताने की, उन लोगों को हेल्प करने की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है, जो कि हालांकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। और वो देखता है कि ये जो आदमी बैलेंस बनाकर चल रहा है, इसका सारा फोकस जो है वो रॉड्स को संभालने में है, और वो बहुत ही अच्छे से बिना किसी को हार्म किए रॉड्स को लेके जा पा रहा है। बट उसके पैर में जो है कुछ घास जो है वो, और थोड़ी सी रस्सी जो है, एक टुकड़ा, वो रस्सी का टुकड़ा जो है उसके शूज़ में या बाइक के किसी जो फुट रखने का फुट रेस्ट है वहाँ पर अटका हुआ है। अब वो जो गाड़ी में बैठा इंसान है वो परेशान हो रहा है ये सोचकर कि मुझे इसे बताना चाहिए कि ये फुट रेस्ट में जो है आपके एक रस्सी है, छोटी सी, वो लटक रही है। अगर आपकी ये रस्सी फंस गई तो आपको चोट ना लग जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, आप ध्यान से जाएं। वो अपनी तरफ से हेल्प करना चाह रहा है। जिसने रॉड पकड़ी हुई है उसका सारा कंसंट्रेशन, फोकस उस रॉड को पकड़ने में है। हालांकि उस रस्सी से, उस घास से जो उसके पैर में फंसी हुई है, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी तक जो उसने आधा रास्ता सफ़र जो तय किया है, जो रास्ता उसने अभी तक कवर किया है, वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही कंफर्टेबली किया है। उस इंसान को अंदाज़ा भी नहीं है, पता भी नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है उसके साथ में, यानी कि एक पैर में रस्सी है। उसके माइंड को नहीं पता है, इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंटली उस रॉड को हैंडल करते हुए चल रहा है। यहाँ पर इस इंसान ने गाड़ी से उसको इशारा किया। जब पहली बार उसने इशारा किया उसने नहीं देखा, बिकॉज उसका सारा फोकस जो है वो रॉड को संभालने में है। उस आदमी ने दोबारा से उसकी हेल्प करने की इच्छा थी, तो इसलिए उसने वापस से उसे इशारा किया और कहा कि भाई साहब, आपके पैर में ये रस्सी जो है अटकी हुई है, अगर आपकी बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा या कोई दिक्कत हो जाएगी, अगर ये रस्सी जो है कहीं टायर में अटक गई या आपके पैर में अटक गई या कोई दिक्कत हुई तो आपके चोट लग सकती है। जब वो ऐसा बोलता है तो सडनली उसका बैलेंस जो है हिल जाता है, बिकॉज उसका सारा फोकस, उसका माइंड जो था किसी प्रॉब्लम पे नहीं था, किसी सराउंडिंग पे नहीं था, उसका सारा फोकस रॉड को ठीक करने में था। जो सामने गाड़ी में एक इंसान बैठा है वो दूसरे इंसान की मदद करना चाहता है। उसकी इंटेंशंस पे हमें बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी प्योर। वो बहुत ही जेन्युइनली किसी की हेल्प करना चाहता है। बट जब वो ऐसा बोलता है, रॉड वाला इंसान उसको यहाँ देखता है, जिसकी वजह से वो रॉड है पहले टकराती है एक स्कूटर वाले के साथ, फिर एक गाड़ी में लगती है। इस तरह से 2 लोगों को चोट पहुँचती है। ऐसे ही बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते 2 रॉड हाथ से स्लिप हो जाती हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि वो रॉड्स जो अभी तक वो संभाल पा रहा था, उसका ध्यान, उसका फोकस जो है वहाँ से हटा। उसे एक रस्सी की तरफ देखना पड़ा और उसने देखा कि ओ, उसके पैर में एक रस्सी है। उसका बैलेंस बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक नहीं 5-6 लोगों को एक साथ चोट लगी। जो बगल में स्कूटर चल रहा था उसको, साइड में एक गाड़ी, एक आदमी जो बाइक चला रहा था उसे, जिसके हाथ में रॉड थी उसे भी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी आदत है कि जेन्युइनली मैं खुद बहुत ज़्यादा हेल्पिंग और केयरिंग हूँ। आई ऑल्सो फील दैट आई शुड go and help people. Sometimes we have to know where is the line. Sometimes we have to know where we have to stop. कहते हैं ना कि किताब को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। सो कभी कभार आपके सामने कोई ऐसा इंसान जो कुछ चीज़ें या कुछ काम ऐसा कर रहा होता है जिसमें हमें शुरू में लगता है देखकर कि शायद ऐसा होगा तो वो गलती कर देगा, वैसा होगा तो गलती कर देगा, उसे अंदाज़ा नहीं है कि ये गलत रास्ता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है,
क्योंकि उसका सारा फोकस अपने तरह से उस काम को करने में है। और शायद हमें ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए दूसरे इंसान को, बिकॉज हर इंसान का काम करने का तरीका, काम करने की स्पीड, उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन अलग है। आपको जो है थोड़ा कम टाइम लगता हो कोई चीज़ करने में, मुझे शायद हो सकता है कि आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता हो, वाइस वर्सा, बट काम हम दोनों ही पूरा कर सकते हैं जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे। सो समटाइम्स हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हम किसी को फीडबैक दें, हम किसी को कोई सजेशन दें। अगर हमें पता है कि कोई काम कोई इंसान करना चाह रहा है, कोई पहला कदम उठाना चाह रहा है, कोई पहली कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो करने में उसे पहले ही थोड़ा सा डर है, जिसमें उसका बहुत सारा फोकस और कंसंट्रेशन जा रहा है, हमें उसको जाकर डराना नहीं है कि आपके पैर में रस्सी है या आपके आसपास ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमें उन्हें ट्रस्ट करना है और हमें उस बिलीफ के साथ उन्हें वो काम करने देना है। आराम से बैठकर हमें देखना है कि वो काम सही से करे। हम ज़रूर उनके आसपास रहते हैं ऐसे लोगों के, अगर बाई चांस वो गिरे या उन्हें संभालने की ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें ज़रूर संभालें। लेकिन जब तक उन्हें ज़रूरत नहीं है, जब तक वो डेड एंड नहीं आता है, जब तक वो लेवल नहीं आता है कि जहाँ उन्हें वाकई ही हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा पहले स्टेप बैक करके देखना चाहिए कि वो किस तरह से, कैसे उस चीज़ को पूरा करेगा। ऐसे ही जो हैं बहुत सारे स्मार्ट लोग जो हैं, बहुत सारे हीरोज़ जो हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो हैं, वो ऐसे ही बहुत ग्रो करते हैं बिकॉज वो खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। सो जो मैंने किया है वो मैं दूसरे पे इम्प्लीमेंट करूँ या दूसरे को ही वो चीज़ का सजेशन दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है सही होगा। एंड आई थिंक आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगे, मैंने खुद ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है। Until and unless someone is really needing and requiring your support, then only you should give it. Else just be there to support them, to help them, but when they need it. और उन्हें अपने तरीके से एक बार काम करके देखने दीजिए, शायद वो हमसे भी कुछ ज़्यादा बेहतर करें और हमें उनसे कुछ सीखना पड़े। सो इसी के साथ आज के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।